अच्छा ये देखो, यहाँ पे कॉलम सीरियल नंबर का यहाँ पे लगाया गया है। आपको पता है सीरियल नंबर में 1 2 3 4 इस तरह से हम लिख देते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे 1, हम चाह रहे हैं कि बाकी दूसरे सेल के अंदर 2 आ जाए, तीसरे में 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ये किस तरह होगा? आपने जस्ट पहले वाले सेल में 1 लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एक छोटा सा साइड पे डॉट सा है इस सेल के अंदर। आपने इसको यहाँ से माउस से ड्रैग करना है नीचे की तरफ, और जहां तक आप चाह रहे हैं यहाँ पे छोड़ देना। अब ये क्या लिखा गया? 1 1 1। ठीक है, आप इधर क्लिक कर दो, यहाँ पे होगा फिल सीरीज। फिल सीरीज पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सीरीज बन जाएगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको फिल कहते हैं, फिल लिस्ट भी कहा जाता है इसको। ठीक हो गया? दोबारा से देख लो, यहाँ पे लिखा 1, फिर उसके बाद मैं चाह रहा हूँ ये 1 से लेकर अब गिनती जो है ना वो नीचे तक आ जाए। तो यहाँ पे आपने ये डॉट सा लगा हुआ एक्टिव सेल के अंदर क्लिक किया, और नीचे यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रैग कर दोगे। ठीक है, और फिर ये जो नीचे सिंबल सा बना इधर क्लिक करके फिल सीरीज, वो सीरीज बन जाएगी। यानी सीरीज में होता है ना 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक हो गया? अच्छा दूसरा ये है कि आप अगर यहाँ पे लिखते हो 2 और यहाँ पे दूसरे सेल में लिखते हो 4, अब आप इन दोनों सेल को इस तरह सेलेक्ट करो और नीचे इसको ड्रैग करो, तो ये दो दो का वक्फा अब यहाँ पे आएगा। ठीक है, जैसे इवन नंबर्स होते हैं, 2 के बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 1 और यहाँ पे लिखते हैं 5, और इन दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, तो अब ये देख रहे हो कि 4 4 का वक्फा जो भी था, 1 और 5 में 4 का वक्फा है, तो ये इस तरह से आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डाउन फिल। जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं किसी चीज को, उसको क्या बोलेंगे? डाउन फिल। अच्छा ये सिर्फ नंबर्स पे नहीं, ये दूसरा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, अब ये नाम है। अगर आप नाम को इस तरह से नीचे की तरफ ड्रैग करोगे सेल्स के अंदर, तो ये नाम कॉपी हो जाएगा, क्योंकि नाम की तो कोई सीरीज नहीं होती। इसी तरह अगर इसको हम राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो ये राइट पे भी इस तरह से लिखा जाएगा, और अगर इसको आप यहाँ से पकड़ के लेफ्ट पे ड्रैग करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वाले को बोलेंगे लेफ्ट फिल, राइट वाले को बोलेंगे राइट फिल, और इसको टॉप पे भी आप इस तरह से कर सकते हो, तो ये क्या कहलाएगा? टॉप फिल कहलाएगा। ठीक हो गया? कौन कौन सी फिल होती है हमारे पास? एक होती है डाउन फिल, उसके बाद एक होती है लेफ्ट फिल, उसके बाद राइट फिल, और फिर अप फिल। ये हमारे पास फिल होती है, इसको बेसिकली बोलते हैं फिल लिस्ट। ये क्यों बनाई गई है? हमारा काम आसान करने के लिए। ठीक हो गया? अब यहाँ पे दोबारा से इधर आते हैं सीरियल नंबर के ऊपर, यहाँ पे लिखते हैं 1। अब 1 को ना आपने नीचे की तरफ ड्रैग करना, हमने उसको ड्रैग किया यहाँ पे, और यहाँ पे दोबारा से फिल सीरीज पे गए। अच्छा अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये कितने रिकॉर्ड्स हैं? 6 इस वक्त रिकॉर्ड्स हैं। 6 की जगह हो सकता है ये 6000 हो, तो क्या हम 6000 के लिए नीचे तक ड्रैग करेंगे, ऐसे इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचते रहेंगे? ये काम जरा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए भी एक आसानी यहाँ पे बनाई गई है। वो क्या है कि आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है 1 1 लिखेंगे, और यहाँ पे आपने जो ये वाला पहला सेल है इसको एक्टिव करना है, और नीचे ये जो डॉट है इस पे आपने यहाँ पे जब ये क्रॉस बन जाएगा डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली जहां तक टेबल होगा वहां तक ये ऑटोमेटिकली 1 चला जाएगा। आपको हाथ से पकड़ के नीचे तक ड्रैग करने की जरूरत नहीं, और फिर यहाँ से आप क्या कर देंगे? फिल सीरीज। ये हमने यहाँ तक सीख लिया। अब फर्ज करो कि आप खुद चाह रहे हो कि यहाँ पे 5 लिखा है, तो नेक्स्ट सारे सेल में 5 आए। आपने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, ठीक है, ऑटोमेटिकली तो यहाँ से कॉपी सेल हो रहा है। कॉपी सेल का मतलब ये होता है कि जो सेल के अंदर वैल्यू लिखी है वो सबके अंदर क्या हो जाएगी? कॉपी हो जाएगी। ठीक है, कॉपी का ये मतलब होता है। और फिर सीरीज का आपको बता दिया है, फिल सीरीज का मतलब है कि वो पूरी एक सीरीज बन जाएगी। जो आपके नाम होते हैं ना वो आपके कॉपी होते हैं। जैसे कि ये कंप्यूटर लिखा है, अब जाहिर बात है ये तो ऑटोमेटिकली कॉपी होगा, तो यहाँ पे कोई सीरीज का फंक्शन ही नहीं आपको नजर में आएगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर से अगला लफ्ज तो कुछ नहीं होता ना, ये कोई मैथ थोड़ी है। अच्छा इसके बाद शॉर्ट कीज के बारे में भी देख लो। यहाँ पे हमारे पास जो डाउन फिल है उसकी शॉर्ट की हमारे पास होती है कंट्रोल डी। ठीक है, यानी कि आप इससे अगले सेल में, जैसे मैं अभी यहाँ पे इस सेल के अंदर हूँ, मैं इस सेल में दबाता हूँ कंट्रोल डी, तो ऊपर वाला जो टेक्स्ट होगा वो नीचे क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। ठीक है, राइट फिल का आपको बता दिया कि अगर हम इस सेल में आके कंट्रोल आर दबाएंगे तो यहाँ पे राइट फिल हो जाएगा, यानी कि यही वाली वैल्यू राइट साइड पे सीधे हाथ की तरफ कॉपी हो जाएगी। ठीक है,
इसी तरह इधर आ जाओ, कंट्रोल आर दबाओ, ये क्या हो गया, ये कॉपी हो गई। तो राइट फिल की जो शॉर्ट की लिखवाई है वो हमारे पास क्या होती है, कंट्रोल आर। ठीक है, कंट्रोल आर, कंट्रोल डी डाउन फिल और कंट्रोल आर राइट फिल। अच्छा, दूसरी ये चीज़ें हैं कि हमारे पास ये जो फिल की ऑप्शंस हैं जो हम मैनुअली कर रहे हैं माउस की मदद से, यहाँ पे आपको एक ऊपर बटन नज़र आ रहा होगा, एडिटिंग का ग्रुप है। एडिटिंग का ग्रुप है ये होम के टैब के अंदर, यहाँ पे फिल का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे भी डाउन फिल, राइट फिल, अप फिल और लेफ्ट फिल, ये चीज़ें सारी मौजूद हैं। ठीक है, आप इनको यहाँ से भी कर सकते हो। फिर उसके बाद सीरीज की ऑप्शन है, वो भी देखते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे ये दो सेल सेलेक्ट किए, हम यहाँ पे राइट फिल कर देंगे तो ये वाली चीज़ यहाँ क्या हो गई है, वैसे ही राइट फिल हो गई है। जैसे कि ये कंप्यूटर लिखा है, आपने एक सेल जो राइट साइड वाला है खाली वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ ऊपर फिल में गए और यहाँ से राइट फिल कर देना। ठीक है, काम वही हो रहा है जो हमने पहले किया। आप यहाँ आके कंट्रोल आर दबा दो, या ये दो सेल सेलेक्ट करके ऊपर से क्या कर दो, राइट पे क्लिक कर दो तो राइट फिल हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह ये वाले दो सेल सेलेक्ट करो, अब नीचे वाला सेल खाली है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डाउन फिल, तो नीचे वाला सेल क्या हो जाएगा, डाउन फिल हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह लेफ्ट फिल, यहाँ पे हम ये वाला सेल खाली करते हैं, इस तरह सेलेक्ट करते हैं। अब लेफ्ट वाला सेल खाली है, यहाँ पे आ जाओ, लेफ्ट पे क्लिक किया, लेफ्ट फिल हो गया। ठीक है, और अब फिल भी इसी तरह से हो जाएगा, जैसे कि कंप्यूटर का ऊपर वाला सेल हमने सेलेक्ट किया, अब पे क्लिक किया तो अब फिल हो गया। ठीक है। अच्छा, ये सारी फिलिंग जो थी ये भी यहाँ से आपकी कवर हो गई। इसके बाद यहाँ पे हम और ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे फिल के अंदर है सीरीज। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एक सेल में 1 और इसको नीचे खाली सेल सेलेक्ट कर लिए कुछ। ठीक है, तो 3 4 5 सेल खाली हैं और ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ है, 1। इन सारों को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट, इनको इस वक्त एक्टिव कर लिया। यहाँ पे फिल में जाओ, यहाँ पे सीरीज पे क्लिक करो, यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक लिखा हुआ है स्टेप वैल्यू नीचे। स्टेप वैल्यू का क्या मतलब है कि कितना बढ़ेगी वैल्यू, यानी कि अगर 1 है तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 फिर 4 फिर 5। ठीक है, यहाँ से हमने पहले तो लीनियर पे क्लिक किया, लीनियर पे, फिर ग्रोथ करके भी हम देखेंगे। 1 पे क्लिक किया यहाँ से और यहाँ से कर दिया ओके। तो अब ये आप देख रहे हो 1 के बाद 1 का इजाफा हुआ 2, फिर 1 का इजाफा हुआ 3, फिर 1 का इजाफा 4। तो इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, इन सेल्स को सारों को, ऊपर गए फिल पे और यहाँ पे है सीरीज, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने लीनियर पे क्लिक करना है, यहाँ पे ग्रोथ पे हमने क्या लिखा है, 2, यानी कि 2 का इजाफा होना चाहिए हर बार। अब यहाँ पे आपने नंबर्स देखने हैं कि 1 के बाद क्या आ रहा है। 1 के बाद 2 का इजाफा हुआ 3 आ गया, फिर 2 का इजाफा 5 आ गया। तो यहाँ से भी हम वही काम कर सकते हैं, लेकिन इजीली हो रहा है यहाँ से काम। आप अपनी मर्जी से बता सकते हैं कितने कितने का इजाफा होना चाहिए यहाँ से। अच्छा, इसके बाद इसको मजीद हम ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे दोबारा आप लिखते हैं 1 और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सीरीज में चलते हैं, ऊपर फिल में चलेंगे, सीरीज आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, लीनियर की जगह एक एक का वक्फा लीनियर में होता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ से 2 लिख देते हैं यहाँ पे, अब आपने एक चीज बतानी है मुझे कि क्या होगा यहाँ पे। 2 का मतलब है 2 गुना इजाफा हो जाए, यानी कि 1 का डबल क्या होता है 2, 2 का डबल क्या होता है 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। ठीक है, तो आपने उसको ये बता दिया कि 2 गुना वो बढ़ जाए। ग्रोथ का ये होता है। लीनियर का ये होता है आप जितना बता देते हो उसको वो उतना उतना बढ़ता है, लेकिन ग्रोथ के अंदर क्या होता है, वो उतने का इजाफा हो जाता है। जैसे 1 का डबल 2। इसी तरह अगर हम यहाँ पे वो जाना था, हाँ जी 32 का, हाँ, फिर वो 16? इसी तरह 6, हाँ बिल्कुल। 32 का डबल क्या होता है 64। यहाँ पे मैंने 1 लिखा ऊपर, नीचे ये सारे किए सिलेक्ट और यहाँ पे फिल पे गए और यहाँ पे हमारे पास है सीरीज। दोबारा से आ जाओ, सीरीज के अंदर यहाँ पे ग्रोथ पे आएंगे। अब यहाँ पे 3 लिखा है, इसका क्या मतलब है इमरान? ठीक है, 3 एक के बाद 3 आए। हाँ, मतलब 1 के बाद 3 आ गया, वही 3 का टेबल जैसे। फिर 9 का 3 गुना 27, फिर उसका 3 गुना 81, फिर उसका 3 गुना का इजाफा हो रहा है। मतलब अगर आप 3 से हाँ ठीक है, 27 को 3, हाँ 27 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है, 81 आता है। 81 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 243 आता है। 243 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, 279। तो इस तरह देखो हम कर सकते हैं काम। यहाँ पे हमारा ये सीरीज का हमने देख लिया कुछ, उसके बाद हम और चीजें यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे कि MON, अगर हम यहाँ पे नीचे इसको ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये देखो ये
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऑटोमेटिकली ये एक्सेल के अंदर होता है। या अगर एक सेल में अगर आप लिखते हो मंडे और यहाँ पे आप जब इसको ड्रैग करते हो नीचे तो ऑटोमेटिकली अगले सेल में क्या आता है, ट्यूसडे, फिर इसको ड्रैग करते हो फिर क्या आता है, वेडनेसडे। ठीक है, तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी लिस्ट है जो कि एक्सेल में पहले से सेव है। ठीक है, ये लिस्ट है हमारे पास, चाहे आप उसको हाँ यहाँ पे 3 लेटर्स लिखो या आप ये पूरे लेटर्स लिखो, वो आपके ऑटोमेटिकली नीचे आएंगे। अच्छा, इसी तरह एक्सेल में एक और लिस्ट है जैसे JAN, जनवरी, इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग करो तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि जितने भी मंथ्स हैं उनके नाम चेंज हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप पूरा भी लिखो इसको और नीचे की तरफ ड्रैग करो तो ये देखो सारे मंथ्स जो हैं इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सेल में ये चीज़ें पहले से सेव हैं, पहले से उसको बताया गया है कि ये, अब यहाँ पे आपको कहाँ से पता लगेगा कि ये कैसे सेव हैं, किधर सेव हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फाइल पे। फाइल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ऑप्शंस में जाते हैं। ठीक है, नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑप्शंस के बाद यहाँ पे आपने एडवांस्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा एडवांस के अंदर नीचे यहाँ पे लिस्ट की ऑप्शन होगी, थोड़ा सा नीचे करते हैं, देखते हैं लिस्ट यहाँ पे किस जगह पे आती है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट। ठीक है, ऊपर जनरल है, एडिट कस्टम लिस्ट पे आपने क्लिक करना है। अब ये देख रहे हो ये सारी लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे पहले से, ये डिलीट भी नहीं हो सकती, खुद बनाई गई है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सारी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप अपनी लिस्ट बनाना चाह रहे हो तो वो भी आप बना सकते हो। कैसे, आप यहाँ तक तो पहुंच ही गए हो, आपने यहाँ पे न्यू लिस्ट पे क्लिक करना है। पहले ये लिख लेते हैं हम, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि इमरान को ड्रैग करूँ, फिर उसके बाद कॉमा डाल के आप लिखो, आगे अली अब्बास खुद आ जाए लिखा हुआ, फिर उसके बाद हसन आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद उस्मान आ जाए। इस तरह से आपने कॉमा डाल डाल के ये सारे नाम लिखती है, उसके बाद आपने क्लिक करना है ऐड पे। ठीक है, अब ये ऐड किया तो यहाँ पे ये लिस्ट ऐड हो गई है कि इमरान के बाद अली अब्बास, फिर हसन, फिर उस्मान, इस तरह से। और यहाँ से हम कर दिया ओके, और यहाँ से भी आप ओके पे क्लिक कर दो। अच्छा, यहाँ पे अब एक सेल में लिखते हैं इमरान और इसको अब नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, ऑटोमेटिकली देखो अली अब्बास लिखा गया। फिर अगले सेल में करते हैं हसन लिखा गया। ठीक है, और ये चीज़ें सारी रिपीट भी होती रहेंगी जब आप इसको ड्रैग करते रहोगे, इमरान, अली अब्बास, हसन, फिर उस्मान, इमरान, अली अब्बास, मतलब ये चलता रहेगा। आप कंट्रीज के नाम लिख सकते हो इसमें, स्टूडेंट्स के नाम की लिस्ट पहले से सेव कर सकते हो ताकि आप बस एक दफ़ा किसी एक बच्चे का नाम लिखो, जैसे ये लिखा हसन, और जस्ट आपने हसन लिख के नीचे की तरफ इसको करना है ड्रैग। जब हसन को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो उससे अगला वाला जो नाम होगा जैसे उस्मान, वो ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, ड्रैग आपने यहाँ से पकड़ के करना है, ये जो जब प्लस बन जाता है। अच्छा, कस्टम लिस्ट के बाद हमारे पास एक और चीज़ होती है कि हम डेट एक सेल में कैसे लिखते हैं। आपने सबसे पहले कंप्यूटर के नीचे देखना है ये जो डेट है ये किस फॉर्मेट में है। जैसे आज 9 फरवरी है तो पहले मंथ लिखा हुआ है, फिर स्लैश है, फिर उसके बाद जो हमारा डे है वो लिखा हुआ है, फिर स्लैश है और फिर ईयर है। तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, पहले हमारे पास मंथ आ रहा है, तो एक्सेल में भी आपने यहाँ पे सेल में क्या लिखना है, पहले मंथ लिखना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बच्चे ये गलती करते हैं कि वो गलत लिख देते हैं, जैसे कि वो लिख देंगे ऐसे 9। ठीक है, बज़ाहिर आपके लिए तो ये 9 फरवरी है, लेकिन ये दूसरी तारीख है और 9वां महीना है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपका कंप्यूटर उलट तारीख पे चल रहा है। तो इसलिए सबसे पहले आपने यहाँ पे मेंशन करना है 2 और यहाँ पे मेंशन करना है आपने 9। अब ये 9 फरवरी बना, यानी कि पहले मंथ है, यानी कि 2 का मतलब है फरवरी और 9 का मतलब है ये जो आज 9 तारीख है। अब जब आप इस तारीख को नीचे की तरफ ड्रैग करते हो तो ऑटोमेटिकली 9 के बाद क्या हो जाएगा, 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, और ये कैलेंडर के हिसाब से आप इसको जितना मर्जी ड्रैग कर लो। ठीक है, ये देखो 1 तारीख आ गई, फिर 2, फिर 3 मार्च, फिर 4 मार्च। तो डेट का भी इस तरह से ड्रैग करने से तारीख चेंज होती रहती है। जैसे कि मैं यहाँ पे तारीख लिखता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2023 और इसको नीचे की तरफ मैं ड्रैग करूँगा। अब मैं चाह रहा हूँ ये ना क्यों चेंज हुई है, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे नीचे क्लिक करो इसके और यहाँ पे कॉपी सेल्स पे क्लिक करो। कॉपी सेल्स का मतलब है कि जो पहले सेल में वैल्यू होगी वही सारे सेल्स में क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। कॉपी सेल्स पे क्लिक किया,
तो अब ये देख रहे हो वही तारीख रिपीट हुई है। तो ये आपकी मर्जी है, आप चाह रहे हो कि वो चेंज हो या ना हो। ठीक है, बाज़ औक़ात आप एक ही तारीख जो है वो चाह रहे होते हो हर सेल के अंदर आए, तो फिर उसके लिए आपको यहाँ से कॉपी सीरीज करना पड़ता है। ठीक है, और फिल सीरीज करोगे तो फिर एक सीरीज की शक्ल में बन जाएगा, जैसे 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। और यहाँ पे अली को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, उसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, उस पर थोड़ी सी एक बॉर्डर लगा देते हैं। अच्छा, हमारे पास ये देखो यहाँ पे हैं दो सेल्स हैं। एक हमारे पास सेल ऊपर वाला है, एक सेल हमारे पास नीचे वाला है। ऊपर वाले सेल में क्या लिखा हुआ है? अली, और नीचे वाले में क्या लिखा हुआ है? उस्मान। आप चाह रहे हो कि ये वाली सेल की जो डिजाइनिंग है, फॉर्मेटिंग है, वो नीचे वाले सेल पे लग जाए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कि ऊपर वाले सेल को नीचे वाले पे ड्रैग करना है। ड्रैग जैसे ही करोगे अली भी साथ आ जाएगा, लेकिन आपने नीचे क्लिक करना है इसके, और यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल फॉर्मेटिंग ओनली। क्या लिखा हुआ है? फिल फॉर्मेटिंग ओनली। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, अब देखो जो अली पे फॉर्मेट लगा हुआ था वही फॉर्मेट कहाँ लग गया? उस्मान पे लग गया। यहाँ पे हमारे पास अली जो है सेल, इस पे एक बॉर्डर लगी हुई है और येलो कलर के अंदर फिल कलर हुआ है। अगर आप चाह रहे हो कि यही वाला सेल की जितनी भी डिजाइनिंग है ये नीचे वाले सेल पे आ जाए, या राइट वाले सेल पे आ जाए, या ऊपर वाले सेल पे आ जाए, या लेफ्ट पे आ जाए, तो आपने उस पर सबसे पहले ड्रैग करना है। और ड्रैग करने के बाद फौरन आपने क्या करना है? फिल फॉर्मेटिंग ओनली, यानी कि सिर्फ फॉर्मेट फिल होना चाहिए और पूरा नाम नहीं आना चाहिए। तो क्लिक किया तो यहाँ पे देखो जो अली पे डिजाइनिंग लगी हुई थी वो कहाँ आ गई? उस्मान के ऊपर लग गई। तो ये अक्सर आपको टेबल्स में मदद करता है, जैसे कि हमारे पास ये इस तरह से टेबल बने हुए हैं। ठीक है, ये एक और बना लेते हैं। अब आपको बारी बारी जाके इसको कलर करना पड़ेगा, ये वो सारा, लेकिन आप क्या करो, ऊपर वाली रो लो पूरी, ऐसे सिलेक्ट करो पूरी की पूरी, और नीचे वाली पे आप ऐसे ड्रैग करो और यहाँ से फिल फॉर्मेटिंग ओनली कर दो। तो देखो नीचे वाली जो मैंने अभी अली हैदर और लिखा था, तो सेम टू सेम वो वैसी ही हो गई है, उसका डिजाइन भी चेंज हो गया। तो ये इस तरीके से आपको मदद दे सकता है जब भी आप काम कर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देख रहे हो ये कंप्यूटर लिखा हुआ है और इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग चेंज मैंने की हुई है, इसको कलर किया हुआ है, इसी तरह हाईलाइटिंग की हुई है इसके ऊपर। जब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा यहाँ से पकड़ के, तो आप ये देख रहे हो कि सारा का सारा जो है कॉपी हो गया, कॉपी सेल। लेकिन आप कहते हो कि कॉपी तो होना चाहिए लेकिन फॉर्मेटिंग के बगैर। तो फिल फॉर्मेटिंग ओनली पे जब हम करेंगे, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग में, तो ये कॉपी तो होगा, लेकिन क्या होगा कि नीचे कलर वगैरह जो होगा उसका नहीं कॉपी होगा। तो फिल फॉर्मेटिंग ओनली की कमांड तब यूज आप करते हैं कि ऊपर वाला सेल नीचे कॉपी हो जाए लेकिन साथ उसका फॉर्मेट कॉपी ना हो, वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कॉपी हो, यानी ऊपर डिजाइनिंग ना लगी हो। यहाँ पे डेट लिखी हुई आपको नजर आ रही है। हम नीचे इसको ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, डेट जो है वो तब्दील होगी, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। लेकिन जब हम नीचे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मजीद ऑप्शंस भी आ रही हैं। ये फिल डेज जो है ये वही है कि ये डे वाइज जो है वो क्या हो रहे हैं, कॉपी हो रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट फिल डेज ही होता है। लेकिन अगर फिल वीक डेज पे हम क्लिक करेंगे तो जो वीकडेज होंगे वही, अब देखिए यहाँ पे 17 के बाद डायरेक्ट 20 आ गया, क्योंकि 17 तारीख जो है वो जुमे की बन रही है और फिर सैटरडे संडे को उसने काट दिया, यानी कि जितनी भी तारीखें होंगी वो सैटरडे संडे को उसमें से काट देगा। ठीक है, ये वाली कमांड होती है हमारे पास फिल वीकडेज की। इसी तरह अगर फिल मंथ्स हम करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि ये वाली जो 10 तारीख है ये चेंज नहीं हो रही, बल्कि जो साथ जो मंथ है, मंथ का नंबर 2, 3, 4 ये चेंज हो रहा है। और इसी तरह अगर ईयर्स पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख रहे हैं ये दोनों चीजें तब्दील नहीं हो रही, ना मंथ ना डेट, और ये साथ जो ईयर है ये वाला तब्दील होगा, 23 के बाद 24। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक सेल लेता हूँ, यहाँ पे हम एक सेल बना लेते हैं और इसमें लिख देते हैं मंडे, अब आपको ज्यादा समझ आएगी। और इसको हमने किया नीचे की तरफ ड्रैग, और यहाँ पे अगर यहाँ से हमने किया फिल वीकडेज, वीकडेज के अंदर क्या होगा, मंडे टू फ्राइडे आएगा। देखें फ्राइडे के बाद फिर मंडे आ रहा है ड्रैग, मतलब सैटरडे संडे उसने काट लिया, क्योंकि वीकडेज जो होते हैं वो सैटरडे संडे उसमें नहीं इंक्लूड किया जाता, वीकडेज में सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, और अगर डेज करेंगे तो जाहिर बात है सारे के सारे दिन आएंगे, सैटरडे संडे भी आएगा। इसी तरह हमारे पास फ्लैश फिल आगे फ्लैश फिल जो होता है किसी भी एक सेल के अंदर से खास पैटर्न ढूंढने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जक्तिया तारीख, अगर मैं इस सेल में यहाँ पे आके लिख देता हूँ तारीख, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये इस नाम से ये वाला जो सेकंड वाला नेम है इसको अलग करना, तो मैंने सिर्फ क्या उसको बता दिया तारीख, और आपने इसको नीचे ड्रैग कर देना
और यहाँ पे नीचे क्लिक करके यहाँ से फ्लैश फिल कर देना है, तो ऑटोमेटिकली उसने हर सेल में से दूसरा दूसरा जो था नाम वो उठा लिया। तो इसको फ्लैश फिल बोलते हैं, जो कि पैटर्न डिटेक्ट करता है और उसको फिल कर देता है। ठीक है, इसी तरह से ये एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे आईडी कार्ड्स लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 33500 और ये बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूँ, ये पहला इनका यहाँ से मैं इसको चाह रहा हूँ इस सेल में आ जाए। तो इसको मैंने नीचे की तरफ कॉपी किया और यहाँ पे आके आपने क्या कर देना, फ्लैश फिल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसने हर सेल में से उसका पहला जो पैटर्न था उसने वो उठा लिया। ये देखने कितना इजी हो गया कि किसी भी नाम में से, किसी भी नंबर में से आप एक चीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये फोन नंबर आ गए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0305। अब ये देख रहे हैं कि 0 एक सेल में नहीं लिखा जा सकता, तो क्योंकि एक्सेल 0 को शुरू में लिखने नहीं देता, तो आपने क्या करना है कि आपने जितने भी सेल में 0 साथ लिखना हो उन सेल्स को सेलेक्ट करके ऊपर यहाँ पे नंबर का ग्रुप होगा होम के टैब में, आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से आपने टेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पे टेक्स्ट जब हमने ऊपर से कर दिया इसको, तो अब 0305 हम इसमें लिख सकते हैं। तो 0 लिखने का ये तरीका होता है एक सेल में कि सबसे पहले आपने उन सेल्स को सिलेक्ट करके यहाँ से जनरल हुआ होगा, आपने जनरल नहीं, आपने क्या करना है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के अंदर 0 लिखा जा सकता है। हम यहाँ पे लिखते हैं 0305। फ्लैश फिल की शॉर्ट की होती है कंट्रोल ई। अगर नीचे वाले आप सेल में जाके कंट्रोल ई दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल हो जाएगा, कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई शॉर्ट की होती है फ्लैश फिल की। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 4512141। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ नंबर, अब नीचे आके कंट्रोल ई दबाएं तो बाकी वाला जितना नंबर था वो पेस्ट हो गया है, लेकिन उसका जो ये ऑपरेटर नंबर था ये यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ। तो ये फ्लैश फिल की मदद से हम काम कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम अगर यहाँ पे लिखते हैं 9 और दूसरे सेल में लिखते हैं 1, अक्सर आपको 2-3 सेल में खुद से लिखना पड़ता है ताकि एक्सेल समझ जाए कि हम चाह क्या रहे हैं, क्योंकि 9 तो यहाँ भी आ रहा था, तो ये ना होता वो इसको इस वाले 9 को पेस्ट कर देता। मैं ये वाला 9 चाह रहा हूँ तो पहले 9 लिखा फिर 1। अब नेक्स्ट सेल में जाकर कंट्रोल ई दबाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखें ये वाला 1 आ गया, ये वाला 5। अब ये देखें कितना आसान हो गया कि एक नाम में से, एक नंबर में से आप कोई भी पैटर्न को डिटेक्ट करके पेस्ट करवा सकते हैं। तो ये काम होता है फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल की शॉर्ट की आपको बता दी गई है। फ्लैश फिल की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल ई।